दोस्तों, मासिक धर्म के अनुसार कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शिया पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान जरूर करूंगा। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, किस श्राप के कारण महिलाओं को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, आज तुमने मानव के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस कथा से प्राप्त हो जाएगा। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं उन्हें अवश्य ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। देव शर्मा को समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्य में तत्पर रहता था। सभी वर्णों के लोग उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। वह प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म तथा संध्या उपासना किया करते थे। देव शर्मा की पत्नी का नाम भगना था। वह भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन देव शर्मा ने अपने घर पर सत्यनारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उसके घर पर पधारे। देव शर्मा ने सभी ब्राह्मणों का विधिपूर्वक पूजन किया और उनका आदर सत्कार किया। फिर उसने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया और सुंदर आसन देकर उन्हें बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को वस्त्र आदि का दान करके विदा किया। वे सभी ब्राह्मण देव शर्मा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार, बंधु बांधव तथा अनेक भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके जब वह ब्राह्मण अपने घर के द्वार के सामने खड़ा रहा, तब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्तियां और बैल बात कर रहे थे। ब्राह्मण ने उस कुत्तियां और बैल की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुत्तियां और बैल उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में बैल और कुत्तियां बन गए थे। तब वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किन कर्मों से इनको प्राणियों का शरीर प्राप्त हुआ? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इसका विचार करते हुए उसे ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और वह रात पर भगवान का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल मुनि वशिष्ठ ही बता सकते हैं। सुबह होते ही वह ब्राह्मण मुनि वशिष्ठ की कुटिया में पहुंच गया। आश्रम में आते ही मुनि वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण का स्वागत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, यह ब्राह्मण किस कारण से आपका आगमन हमारे आश्रम में हुआ है? आप दुखी दिखाई पड़ते हो। आपके दुख का क्या कारण है? देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, आपको प्रणाम है। हे मुनिवर, आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, दुख ना करो। तुम्हारी जो भी शंका है वह निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य ही तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कल मैं अपने भगवान विष्णु का पूजन किया। फिर मेरे द्वार पर एक कुत्तियां और बैल आ गया। वह दोनों ही आपस में बात कर रहे थे। सबसे पहले कुटिया उसे बैल से कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे सुनिए। आज हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उस दूध के बर्तन में अपना विश्व उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी। इस दूध से भोजन बनने वाला था। अगर लोग उस भोजन को खा लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने उस बर्तन से सारा दूध पी लिया। जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण से मैं लड़खड़ा कर चल रही हूं। मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है।
उस कुतिया की बात सुनकर वह बैल बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृतांत सुनाने लगा। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था। इस ब्राह्मण ने सब लोगों को भोजन कराया, लेकिन मेरे आगे घास तक नहीं डाली और ना ही मुझे जल पिलाया। इस कारण से मैं बहुत ही दुखी हो गया हूं। फिर देव शर्मा कहने लगा, इस तरह से अपने माता पिता को बैल और कुतिया के रूप में बोलते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं। कृपा अपनी योग शक्ति से मुझे पता करके बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की यह दुर्गति हुई है। उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर गुरु वशिष्ठ ध्यान लगाते हैं, उस ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और देव शर्मा से कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। इस पाप के कारण आज उनकी यह दुर्दशा हुई है। यह बैल जो तुम्हारे पिता है, यह पिछले जन्म में कुंडी नगर के विशिष्ट ब्राह्मण रहे हैं। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत करके भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन इन्होंने दान धर्म भी नहीं किया। इसने द्वार पर आई गायों को कभी भोजन नहीं कराया। इसने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधिपूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता के साथ मासिक धर्म के दौरान ही शारीरिक संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण उन्हें इस जन्म में बैल का रूप धारण हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता रजसवल्ला होते हुए भी भोजन बनाया, तुलसी को जल चढ़ाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा की। रजसवल्ला होते हुए भी उसने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से इन्हें महापाप लगा। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिन तक अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पाठ पूजा नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श न करें। रजसवला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनना चाहिए। जो पुरुष रजसवला के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो रजसवला के वस्त्र को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। रजसवला स्त्री चौथे दिन ही स्नान करके पवित्र होती है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारी मां और तुम्हारे पिता को यह जन्म प्राप्त हुआ है। देव शर्मा कहता है, विशिष्ट, आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। मुनिवर विशिष्ट कहते हैं, है ब्राह्मण, किसी भी अमावस्या के दिन तुम अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्रद्धा तथा दर्पण करो, दान धर्म करो और गाय की सेवा करो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें। जय श्री विष्णु। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी अवश्य बताएं।